हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है कि मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं? मतलब हम इक्वेशंस तो याद करके जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, कोई ना कोई मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमारा फाइनल आंसर गलत आता है। आपको पता है ये मिस्टेक क्या होती है? जल्दी से उस मिस्टेक को समझते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ, जिससे वो गलती हम एग्जाम में नहीं करेंगे। एक ऐसा ट्रैप है जिसमें ज्यादातर बच्चे फंसते हैं और एग्जाम में ये ट्रैप आपको जरूर मिलेगा। तो क्या होती है वो मिस्टेक, देखते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। क्या है? A sports car is traveling at 72 किलोमीटर पर आवर। एक स्पोर्ट्स कार है जो कितनी स्पीड से चल रही है? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स, ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक अप्लाई करी टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या कर रहा है? वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स बिफोर स्टॉपिंग। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लगता है, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, वो फटाफट देखते हैं, अच्छा ये चल रही थी 72 किलोमीटर पर आवर से, चल रही थी 72 किलोमीटर पर आवर से, तो ये तो हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट पे तो वैसे भी उनका दिमाग चलता नहीं हो, तो बस ये वैल्यूज देख रहे होते हैं। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स टू यूनिफॉर्म, ओके, एक्सेलरेशन इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार हम ये -5 भी स्किप कर देते हैं। और मेरी फाइनली गाड़ी क्या कर रही है? वो रुक रही है। इट इज फाइनली कमिंग टू अ स्टॉप। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। अब फटाफट इक्वेशन उठाते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और बोलते हैं भाई हमने तो बिल्कुल टेस्ट में करेक्ट सॉल्व किया है, फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आंसर शीट मिलती है तो क्या होता है? आंसर इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम स्किप कर गए, यूनिट। दिस वाज गिवन इन किलोमीटर पर आवर एंड दिस वाज गिवन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट तो सेम थी ही नहीं, तो कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी? पहले सेम यूनिट्स तो करते। तो सबसे पहला रूल यही होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, कि जो भी चीजें दे रखी हैं वो सेम यूनिट्स में हो। SI यूनिट में दे रखी है तो SI यूनिट में हो, CGS यूनिट में दे रखी है तो CGS यूनिट में हो। ऐसा नहीं कि कुछ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, कुछ मीटर पर सेकंड में। ऐसे कभी भी करेक्ट आंसर नहीं आ सकता। फाइन, ठीक है। तो जल्दी से आज हम समझते हैं क्या है वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जिन्हें यूज करके हम मोशन के ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और आज मैं आपको आपकी जो न्यू NCERT है ना, न्यू NCERT, उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहना, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी आपके न्यू NCERT में दे रखे हैं यहाँ डिटेल्ड में आज सॉल्व होंगे। फाइन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है मेरी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, राइट। बहुत आसान सी इक्वेशन है। कहाँ से आई है भाई? एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से आई है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑन टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी से ही ये इक्वेशन बनी है। ये t यहाँ चला गया, at हो गया, v माइनस u उधर चला गया तो u प्लस at। यस, ऐसे ही डिराइव करी गई हैं ये दोनों इक्वेशंस भी, और ये दोनों इक्वेशंस आपके न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा यूज होंगी, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और इन्हीं 2 इक्वेशन से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इस इक्वेशन से डिस्टेंस नहीं निकाला जा सकता, वी कुड सी हियर, यहाँ पे तो डिस्टेंस है ही नहीं, राइट। यहाँ पे s जो दे रखा है वही हमारा डिस्टेंस है। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। एक ये इक्वेशन हो गई। दूसरी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों इक्वेशंस को, इन तीनों वेपन्स को जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि इन्हीं को ही यूज करके हम सारे न्यूमेरिकल्स आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। फाइन, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्वेश्चन ना कभी भी आपसे डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वैसे नहीं बोलेगा फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड या फाइंड द एक्सेलरेशन, या हर चीज डायरेक्ट नहीं दे देगा कि अच्छा इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल है। कुछ क्लूज आपको समझने पड़ेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से। क्या क्लूज हो सकते हैं? जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट शुरू में क्या था? रुका हुआ था अपनी जगह पे। अगर वो अपनी जगह पे रुका हुआ था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। यस, ठीक है। एक ये। दूसरा,
ब्रेक्स आर अप्लाइड, आपने क्या की, आपने ब्रेक अप्लाई कर दी। अगर आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर वो रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो ये कीवर्ड्स हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन में रीड करने हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा क्वेश्चन में एक वेलोसिटी गिवन होगी, एक नहीं होगी, और वो जो नहीं होगी वो इस लैंग्वेज में छुपी होगी, जो इस लैंग्वेज से मुझे निकालनी है और लिखनी है। ठीक है, क्लियर, फाइन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सपोज अ कार इज मूविंग, दिस इज फ्रॉम योर न्यू एनसीईआरटी। मैंने आपको बोला था मैं आज आपको न्यू एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, सो सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड which cause an acceleration of -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरी गाड़ी एक हाईवे पे चल रही है, ठीक है, और ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया तो क्या होगा, उसकी स्पीड धीरे 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 कम होगी। ठीक है, किस रेट से कम हो रही है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से कम हो रही है, राइट। तो यहाँ पे मेरी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव विच इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, क्या निकालना है, डिस्टेंस, पहले उसको मार्क कर लो जो निकालना है। बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप, मतलब मेरी फाइनली मेरी गाड़ी क्या कर रही है, रुक जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, इफ द कार वॉज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, मतलब अगर मेरी गाड़ी चल रही थी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट्स को देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट्स जरूर लिखना है। जब भी आप डेटा को क्वेश्चन से यहाँ पे लिख रहे हैं, मेक श्योर दैट यू राइट द यूनिट्स। इफ यू आर नॉट राइटिंग द यूनिट्स यू विल डेफिनेटली मेक अ मिस्टेक। ठीक है, तो यूनिट्स जरूर लिखेंगे। तो 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब ये किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे करूं, देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई विद 5/18। किलोमीटर पर आवर एक बिगर यूनिट है, मीटर पर सेकेंड एक छोटी यूनिट है, राइट, यस। तो अगर मैं इसमें जाऊंगी तो 5/18 विच इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन, उससे मल्टीप्लाई करूंगी। और यही अगर मैं मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाऊंगी, विच इज आई एम गोइंग फ्रॉम अ स्मॉलर टू अ बिगर यूनिट। ठीक है, आई एम गोइंग फ्रॉम अ स्मॉलर टू अ बिगर यूनिट, देन आई विल मल्टीप्लाई विद अ बिगर नंबर दैट इज 18/5। क्लियर, ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक, डन। चलिए, तो यहाँ किससे करूँ बताओ, किलोमीटर पर आवर एक बिगर यूनिट, जा रहे हैं स्मॉलर यूनिट की तरफ, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से। सो 18 इंटू 3 54, 3 इंटू 5 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व, एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है और इनिशियल वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में है। क्या दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किलोमीटर पर आवर में हो या मीटर पर सेकेंड में हो, तो 0 ही है। ठीक है, अब निकालना है डिस्टेंस, तो कौन सी इक्वेशन यूज करूं, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन होती है, s = ut प्लस हाफ at², दूसरी इक्वेशन होती है v² = u² प्लस 2as। पहली वाली इक्वेशन तो यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें डिस्टेंस है ही नहीं। अब इस डेटा को देखो और बताइए किस में फिट हो रहा है, क्या फर्स्ट में फिट हो रहा है, फर्स्ट में टाइम है, तो टाइम तो मुझे गिवन ही नहीं है। अगर मुझे टाइम गिवन ही नहीं है तो मैं वो तो यूज ही नहीं कर सकती हूँ, तो इस इक्वेशन को तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन की तरफ देखा, क्या है, v² = u² प्लस 2as। ठीक है, तो v कितना है, इसी को यूज करते हैं, v इज गिवन 0, 0 हो गया, q कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है -4 और डिस्टेंस तो निकालना ही है s। बस एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, उसके बाद तो आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये कितना हो जाएगा 4 × 2 8 -8s। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू 0। अगर मेरा 225 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ कर देती हूँ आपके लिए, क्या हो जाएगा 225 -225 इक्वल्स टू -8s, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो s कितना हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 8
ठीक है, 8 इंटू 2 16, यहाँ पे कितना बचा 65, देन 8 इंटू 8 64, फिर 10, सो 28.1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 28.1 मीटर डिस्टेंस है ना बेटा, तो डिस्टेंस निकाला, एस इज डिस्टेंस, तो कितना आ गया 28.1 मीटर्स, डन। ठीक है, तो ये तो कब था, जब मेरी गाड़ी चल रही थी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब रुकने में, मतलब जितना टाइम उसे लगा रुकने में वो तो अलग चीज़ है, पर रुकने में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 28.1 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया वाइल स्टॉपिंग। ठीक है, दूसरा केस बोल रहा है अगर अब मेरी गाड़ी तो हाईवे पे है, लेट्स से मेरी गाड़ी अगर इस स्पीड से चल रही थी 108 किलोमीटर पर आवर से, तब मैंने ब्रेक अप्लाई करी, तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, निकाल के देखें। चलिए, अगर मेरी गाड़ी चल रही थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 108 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी तो अभी भी 0 है, एक्सेलरेशन वही है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको कर लें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट, 108 इंटू 5/18, 18 इंटू 6 इज 108, तो कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन यूज करें सेम, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v कितना है 0, u कितना है 30, 2 एक्सेलरेशन इज अगेन -4 और s 30 का स्क्वायर 900, तो 900 इधर आ जाएगा, कितना हो गया -900 -8s, माइनस से माइनस कैंसिल, तो s कितना हो गया 900/8। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, 900 को डिवाइड किया 8 से 1, ठीक है, कितना बचा 10, 1 अगेन, फिर 20, तो 5 मीटर्स, 112.5 मीटर। क्या आप इससे एक चीज़ देख पा रहे हैं, जब मेरी गाड़ी कम स्पीड से चल रही थी तो उसे रुकने में ऑब्वियसली समय भी कम लगा होगा और उसने कम ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, वेयर एज जब मेरी गाड़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही होगी तो उसे रुकने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। देखिए कितना ज़्यादा। यस, क्लियर, समझ आ रही है ये बात सबको? फाइन, तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, अब जल्दी से जो आपकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस है ना, उसमें भी हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करने हैं आपकी न्यू एनसीईआरटी में। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन की, न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो करा रही हूँ। सो अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी है जो कैसे थी, रेस्ट से शुरू हुई। रेस्ट का मतलब वो रुकी हुई थी, अगर वो रुकी हुई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस दिस, मतलब जब वो चलने लगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 24 मीटर पर सेकेंड। कितने समय में हुई, 6 सेकेंड्स में हुई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। कितना आसान क्वेश्चन है, सब लोग 1 मिनट बस वीडियो पॉज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है, v माइनस यू अपॉन टी। v दे रखा है 24, u है 0, टाइम दे रखा है 6, तो 24/6, सो 6 इंटू 4 इज 24, राइट। सो कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब गाड़ी अपनी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड से हर एक सेकेंड में बढ़ा रही थी। कब तक, 6 सेकेंड तक। फाइन, ठीक है, फिर पूछ रहा है अच्छा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 6 सेकेंड में। सेकेंड वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना है 0, t की वैल्यू 6, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितनी निकाली है हमने 4, टाइम की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर, अब 0 इंटू 6 तो 0 ही होता है, यहाँ से 2 कैंसिल करेगा 4 को 2 पे, तो 2 इंटू 36 कितना हो गया 72 मीटर्स। तो मेरी ये जो गाड़ी है ये 6 सेकेंड में 72 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी जब वो इस रेट से अपनी स्पीड बढ़ा रही होगी। फाइन, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमें एक्सेलरेशन निकालनी है और सही डेटा को देख के, सारे डेटा को देख के वी हैव टू मैच एंड फाइंड आउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होगा, सो मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। ऐसा मत कर देना
कि वो निकाल देना स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वहां से डिस्टेंस निकाल देना, वो प्लीज मत करके आना। यू हैव टू यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आपकी जो भी बॉडी है वो एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही है। उसकी स्पीड क्या हो रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, कभी एक्सेलरेट हो रही है, कभी डी एक्सेलरेट हो रही है, मतलब कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। उस दौरान वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो निकालना है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम प्लीज मत यूज कर देना, ठीक है। और देखें कैसे क्वेश्चंस है आपकी न्यू एनसीईआरटी में। चलिए, अ मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, देखो बता ही दिया उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो यू है 28 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट है, विच स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर, मतलब उसकी एक्सेलरेशन रुक गई, ठीक है। पहले उसने 98 मीटर्स तक अपनी स्पीड बढ़ाई, उसके बाद उसने अपनी स्पीड बढ़ानी रोक दी। तो मुझे इतना पता चल गया कि उसने 98 मीटर्स तक एक्सेलरेट किया, उसके बाद उसने एक्सेलरेट नहीं किया, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक and the time taken to come to a stop, मतलब फाइनली वो रुक ही रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ एक्सेलरेट तो नहीं कर रही होगी, वो क्या कर रही होगी, डी एक्सेलरेट कर रही होगी, ठीक है, ठीक है। तो v कितना हो गया 0। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक, तो एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक, वो चल रही थी इससे और फाइनली हो रही है उसकी स्पीड 0, तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो u, s और v गिवन है, तो इक्वेशन हमें पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है 0, u कितना है 28, 28 का स्क्वायर लिखेंगे 2, a मुझे निकालना है और s है 98। सो व्हाट इज 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, ठीक है, प्लस 98 इंटू 2 कितना हो गया 196a, ठीक है। अब यहाँ 0 है, 784 इधर आएगा, माइनस 784, दिस इज 196a, तो a कितना हो गया माइनस 784 अपॉन 196। तो एक्सेलरेशन आप डेसिमल में निकाल लीजिएगा जो भी आएगी यहाँ पे, राइट, बट यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, डन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज वो पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम टेकिंग टू कम टू अ स्टॉप, कितना समय लगेगा उसको रुकने में। तो यहाँ एक्सेलरेशन निकाल ली, अब टाइम भी निकाल सकते हैं। चलिए, टाइम के लिए यूज कर लीजिए v इक्वल्स टू यू प्लस 80। v कितना है 0, u कितना है 28, एक्सेलरेशन मैंने कितनी निकाली है, मैं यहाँ अभी फ्रैक्शन वाली डाल रही हूँ, डेसिमल में आप फाइंड कर लेना, 784 अपॉन 196, नेगेटिव है ये, ठीक है। टाइम इधर चला गया -28, फाइन, ये इधर चला गया -28, ये कितना रह गया -784 अपॉन 196t, तो t कितना हो जाएगा -28 इंटू 196 अपॉन 784। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है, क्योंकि टाइम तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आता, टाइम इज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो इफ यू गोना सॉल्व दिस 196 को मैं अगर 4 से करूं तो 784 ही आ रहा है, 4 7, तो टाइम आ गया बेटा 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पे भी ये डेसिमल में नहीं आ रहा, अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये आ रही है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर -4 है तो टाइम मेरा कितना आ गया है बेटा, कितना आया है 7 सेकेंड, सॉरी, इसको मैं 4 लिख देती हूँ, 4t, तो t कितना आ जाएगा 28 अपॉन 4, दैट इज 7 सेकेंड्स। फाइन, डेसिमल में नहीं आया, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, 196 इंटू 4 इज 784, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, ठीक है। चलिए और देखिए कैसे क्वेश्चन है हमारी न्यू एनसीईआरटी में। अच्छा, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रक ड्राइवर है जो इस स्पीड से चल रहा है, नोटिसेस अ रोड साइन विद द स्पीड लिमिट, अच्छा उसको एक रोड साइन दिखा, रोड पे साइन लगे होते हैं ना कि ये स्पीड लिमिट है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, ट्रक की 40 है, गाड़ियों की 50 है, इस तरीके के लगे होते हैं, राइट। तो उसने क्या देखा, ट्रक के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो स्पीड लिमिट से ज़्यादा स्पीड पे चल रहा है। तो उसने क्या किया, चलो मैं अपनी स्पीड को कम करता हूँ ब्रेक लगा के, ठीक है। तो ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर, अब वो स्पीड लिमिट में है, ठीक है।
व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जब वो अपनी स्पीड को 54 से 36 में ला रहा था। तो इनिशियल उसकी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर और फाइनल कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। और ये सब करने में उसने कितना टाइम लिया 36 सेकेंड्स लिए, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये सब काम करने में, 54 से 36 में आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या देखा मैंने यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहे हैं, लेकिन टाइम इज इन सेकेंड, सो आई हैव टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे किलोमीटर पर आवर में सॉल्व करूँगी तो कभी मुझे सही आंसर नहीं मिलेगा, फाइन। तो चलिए करें, तो 54 इंटू 5/18, 18 इंटू 3 कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, 36 इंटू 5/18, 18 इंटू 2 36, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मिल गई मुझे, ठीक है। अब निकालना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एक्सेलरेशन, फाइन। तो एक्सेलरेशन निकालूं, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 10, u कितना है 15, टाइम 36 सेकेंड्स, माइनस 5 अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी एक्सेलरेशन खुद ब खुद नेगेटिव आई है। नेगेटिव ये तो आए कि अगर आप अपनी स्पीड को ज़्यादा से कम करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, आप बढ़ा नहीं रहे हैं स्पीड। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को कम करना इज डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तो वो अपने आप ही नेगेटिव आ गया, फाइन, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा था, तो मैं इस एक्सेलरेशन को यूज करके क्या करूंगी, आई विल फाइंड आउट द डिस्टेंस। चले निकालें, डिस्टेंस के लिए इक्वेशन यूज कर लीजिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s निकालना है, u कितना है 15, टाइम कितना लग रहा है 36, हाफ एक्सेलरेशन कितनी आई है -5 अपॉन 36 और टाइम कितना था 36 सेकेंड्स थे, तो 36 इंटू 36, ठीक है। ये एक 36 और 36 कैंसिल हो गया, यही थी ना, देखिए यही थी आपकी एक्सेलरेशन, फाइन। एक 36 और 36 कैंसिल हो गया। अब 15 इंटू 36, अच्छा ये भी कैंसिल कर दीजिए, कितना हुआ 18, 36 को 15 से कीजिए, कितना हो गया 3, यहाँ पे 18, 36, 6, 3, 0, 4, 540, ठीक है। 540 माइनस कितना है 18 इंटू 5 90, कितनी आ गई 450 मीटर्स। मतलब इतनी स्पीड कम करने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसने कर लिया 450 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल, समझे, ठीक है। ट्रक चल रहा था ज़्यादा स्पीड से, स्पीड लिमिट से ऊपर, उसे क्या करनी थी, उसे स्पीड कम करनी थी, तो वो क्या किया, उसने ब्रेक अप्लाई करी, जिससे क्या हुई स्पीड कम होने लगी। 36 सेकेंड में वो स्पीड लिमिट के अंदर आ गया, राइट। स्पीड लिमिट के जो वो अंदर आया उस दौरान उसने 450 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फाइन, क्योंकि वो रुका नहीं है, उसने बस अपनी स्पीड कम करी है, फाइन। इस तरीके के क्वेश्चन है आपके न्यू एनसीईआरटी में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक गाड़ी है जिसने रेस्ट से शुरू किया, तो जैसे ही मैं पहली लाइन पढ़ती हूँ ना, मैंने लिखा अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो दिमाग में फटाफट लिख लीजिए, अच्छा ये यू है, ये यू ज़ीरो है, ओके। एंड एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट होने लगी यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली 20 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में 5 सेकेंड में, फाइन। इट देन ट्रैवल्स एट 20 मीटर पर सेकेंड, फिर उसने क्या किया 20 मीटर पर सेकेंड पे ही चलती रही वो 10 सेकेंड तक। मतलब अब उसने अपनी स्पीड को क्या कर लिया है, कांस्टेंट कर लिया है, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं कर रही है, 10 सेकेंड तक वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रही है, फाइन। फाइनली अप्लाइज द ब्रेक्स, और फाइनली उसने 10 सेकेंड के बाद क्या किया, ब्रेक अप्लाई करनी शुरू करी और 6 सेकेंड में आपकी गाड़ी रुक गई। अब बताना टोटल डिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम ये कैसे सॉल्व होगा, तो आपको मैं बताऊं ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको केसेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो पहले लेते हैं केस 1। केस वन में मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड,
और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड। ठीक है, तो केस 1 में अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो आई यूज द इक्वेशन s इक्वल्स टू ut। नहीं यूज कर सकते, इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं गिवन है ना, तो ये तो नहीं कर सकते यूज। अच्छा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as कर सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहला काम तो ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। चलिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। v माइनस यू अपॉन टी। v इज 20, u इज 0, टाइम इज 5, तो कितना आ गया 20 माइनस 0 अपॉन 5 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब निकाल लो। चलिए अब निकालते हैं। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है, टाइम 5, हाफ एक्सेलरेशन इज 4, टाइम इज 5, 5 का स्क्वायर 25, ये कैंसिल हो गया 2, सो 50 मीटर्स। तो केस 1 में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मेरी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 मीटर्स किया। फिर गाड़ी ने क्या डिसाइड किया कि मैं अब चलूंगी अपनी कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, अगर मैं अपनी कांस्टेंट स्पीड किससे चल रही हूँ 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही हूँ, तो केस 2 स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी लेट्स से इसी से ही चले जा रही है, वो 20 मीटर पर सेकेंड से ही चले जा रही है। कब तक 10 सेकेंड तक। ठीक है, इसको नीचे लिख देती हूँ किसी को दिख ना रहा हो। केस 2 स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कब तक 10 सेकेंड तक। अब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं वही यूज करूँगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 दैट इज 200 मीटर। मतलब अगले 10 सेकेंड तक मेरी गाड़ी ने 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। फाइन, ठीक है। चलिए केस 3 इज, अब मेरी गाड़ी क्या कर रही है, अब मेरी गाड़ी रुकने वाली है, ब्रेक अप्लाई होने वाली है और कितने समय में रुकेगी 6 सेकेंड में रुकेगी। ठीक है, चलिए तो अब मेरी क्या है इनिशियल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वो रुकने वाली है 0 और कितनी देर में रुकेगी 6 सेकेंड्स में रुकेगी। फाइन, तो जल्दी से पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लें। एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 0 माइनस 20 अपॉन 6, सो दैट इज माइनस 20 अपॉन 6 विच इज माइनस 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन के रेट से और इस डी एक्सेलरेशन रेट से मेरी गाड़ी रुकने वाली है। ठीक है, अब इस दौरान वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, s equals to ut plus half at square. u is 20, time is 6, half acceleration is minus 10/3, टाइम कितना है 6 का स्क्वायर 36। फाइन, चलिए सो 2 और इंटू 3 6 होता है और ये कैंसिल हो गया, कितना बचा ये 6 बचा, राइट। सो 20 इंटू 6 इज 120, दिस इज माइनस 60, तो कितना डिस्टेंस रह गया 60 मीटर। ठीक है, तो ये था मेरा एक तरह से D3, ये था मेरा D2 और सबसे पहले मैंने निकाला था डिस्टेंस 1। टोटल डिस्टेंस विल बी D1 प्लस D2 प्लस D3। यस, टोटल डिस्टेंस विल बी D1 प्लस D2 प्लस D3, तो निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस D1 था 50, D2 was your 200 and D3 आया 60, add them up कितना हो गया 310 मीटर्स। तो मेरी गाड़ी ने 310 मीटर ट्रैवल किया इस सारे स्पीड चेंजेस के दौरान। फाइन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको न्यू बुक में देखने को मिलेंगे और हमें इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करने हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही आने वाला है, राइट। आई होप अब आप लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, डेटा लिखना है, डेटा के हिसाब से हमें राइट इक्वेशन देखनी है और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। बस ध्यान किस बात का रखना है, यूनिट्स का।
यूनिट कन्वर्जन एक ऐसा ट्रैप है जिसमें ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं और एग्जाम में ये ट्रैप आपको ज़रूर मिलेगा। सो आई होप आप लोग इस ट्रैप में नहीं फंसोगे, ठीक है। और अब आप लोग अपनी न्यू बुक से एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन टेक्निक्स भी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन समझना है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, देखने हैं न्यू एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक दिख जाएगा। गो टू दैट एंड वॉच इट। बाय बाय।